नमस्कार, स्वागत आप सभी का फिर से मैथ्स स्टडी 24 में। ठीक है दोस्तों, मैंने जो क्विज़ दी थी उसका मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ 10th मैथ्स का। ठीक है, हमने जो इस बार लक्ष्य लिया है 30 में से 30 ऑब्जेक्टिव सही होने चाहिए, और नंबर की यदि बात करें हम पूरे 75 में से 75 ऑब्जेक्टिव 30 में से 30 में पूरे के पूरे। तो हम क्विज करेंगे और उसका सॉल्यूशन भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया था दोस्तों, निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। तो आपको ऑप्शन दिया था √2, √3। क्वेश्चन मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पे, √4 और √5। आपसे पूछा है निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। √2 क्या है? अपरिमेय। √3 अपरिमेय। √5 भी अपरिमेय। ये 4 का क्या है? 4 क्या है दोस्तों? 2 × 2 लिख सकते हैं, 2 का जोड़ा बन के 2 बार आ जाता है। कुल मिला के बात यूँ कहें कि ये 4 है, इसका वर्गमूल 2 होता है या 2 का वर्ग 4 होता है। तो इसको मैं 4 को ऐसे लिख सकता हूँ 2, है ना। तो 2 क्या है? परिमेय संख्या। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? सी आंसर। बहुत सारे बच्चों का सही आया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 2√3 एक परिमेय संख्या है, रिक्त स्थान संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। क्या आएगा इसमें? अपरिमेय। इसमें ऑप्शन दिया था, पहला परिमेय, दूसरा अपरिमेय, ए व बी दोनों इनमें से। देखो यहाँ 2 तो क्या है? परिमेय है, लेकिन ये जो √3 है, ये अपरिमेय है। इसका मतलब जब भी किसी परिमेय संख्या का गुणा हम अपरिमेय से करेंगे, संख्या क्या आएगी? अपरिमेय आएगी। क्या आएगी? अपरिमेय आएगी। जब भी परिमेय में अपरिमेय का गुणा होगा तो संख्या क्या आएगी? अपरिमेय आएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है तीसरा, 12-15 का एलसीएम। ऑप्शन 15, 20, 30, 60। वैसे तो एलसीएम आपको बताया है मैंने, 15, 12 और 15 का ऐसे निकालना है। 2 का 2 छंग 12, 15 ऐसा कैसे? 2 तिया 6, 15 ऐसा कैसे? 3 एकम 3, 3 पंचो 15, 5 एकम 5, 2 दूनी 4, 4 त्रि 12 और 12 पंचो 60। एक तरीका और है, शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे अपन यहाँ पर। शॉर्ट ट्रिक देखिए आप, 12 और 15 दिया है, अब बड़ी संख्या 15 है, तो हमको ये देखना है कि ऐसी संख्या ढूंढनी हमको जिसमें 15 का भी भाग चला जाए और 12 का भी। सबसे पहले तो हमने देखा कि यार 15 में तो 15 का भाग जा रहा है, लेकिन 12 का जा ही नहीं रहा। फिर हमने देखा 20 है, तो 20 में तो दोनों का ही भाग नहीं जा रहा है। फिर 30 में 15 का भाग तो जा रहा है, लेकिन इस 12 का भाग नहीं जा रहा है। फिर हमने लिया 60, 15 चौक 60 और 12 पंच 60, मतलब 60 एक ऐसी संख्या है जिसमें दोनों का ही भाग जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 60। बात समझ में आ गई होगी। चौथा क्वेश्चन है 92,504 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने का तरीका हमने देखा है, अलग अलग निकालते हैं। 504, यहाँ पे ध्यान देना आपको, 2 का भाग देना है, 2 चौक 8, 1 बचा 12 हो गया, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 23 एकम 23। यहाँ पे 2 दूनी 4, 1 बच गया, 10 हो गया, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। ठीक है, ये समझाने के लिए लगाते हैं। फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 1 इधर लग गया, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 का नहीं जा रहा, 3 का जाएगा ना, विषम संख्या आ गई इकाई। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 7 21 और 7 एकम 7,
7 एकम 7। तो यहाँ पर देखो कॉमन, ये 2 है ना, 2 दोनों जगह है और ये 2 भी दोनों जगह है। तो 2 गुणा 2, 2 का जोड़े 2 बन गए, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, इसका आंसर आ जाएगा। शॉर्ट ट्रिक देख लो यहाँ पर। देखो अगर आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं आती है ना तो आप लफड़े में मत पड़ना। देखो सबसे, अब हम पहले सबसे बड़ी संख्या ढूंढ रहे थे लेकिन अब सबसे छोटी संख्या देख रहे हैं यहाँ पे। ध्यान दो, HCF निकालना, हम क्या निकालना है, HCF 92 504 का। तो HCF देखो 92 हो सकता है, 92 हो सकता है, कैसे हो सकता है, 92 में 92 का भाग जा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12। अब ये 20 पंजो 100 हो जाएगा, 20 छंग 120। ये देखो भाग नहीं जा रहा ना, इसका मतलब 92 तो नहीं होगा, इसका मतलब 92 तो नहीं होगा। 4 का भाग दे लो आप, बड़ी बड़ी संख्या को ट्राई करना है पहले। तो 92 में 4 का भाग चला जाएगा, ये दिए ही हमने, 2 चौक 8 और 1 बचा, सॉरी 4 दूनी 8, 1 बच गया, 12 हो गया, 4 3 12, भाग चला गया। अब 5 से 4 में भी देख लेते। 4 एकम 4, 1 बचा तो 10 हो गया, 4 दूनी 8 और 4 छंग 24। मतलब 4 का भाग दोनों में चला गया ना, जानने में तो इस 2 का भी जाएगा, लेकिन हमको बड़ी संख्या चाहिए, वो बड़ी से बड़ी संख्या। महत्तम समापवर्तक की परिभाषा क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या। क्लियर कर देता हूँ, अगर ट्रिक समझ में आ रही हो तो ही करना, नहीं तो रहने देना। आप तो अपना तरीके पे रहो, तरीका बेस्ट है तो तरीके पे रहो। और अगर आपको ट्रिक समझ में आ गई है तो आप फिर ट्रिक से भी कर सकते हो, लेकिन रिस्क मत लेना, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है, 196 का अभाज्य गुणनखंड करो। तो 196 का गुणनखंड करने हैं, 2 नम 18, 1 बज गया 16 हो गया, 2 8 16 हो गया, 2 चौक 8, 1 बज गया 18 हो गया, 2 नम 18 हो गया, 7 गुण 50 और 7 एकम 7। 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7, बी वाला ऑप्शन करेक्ट। ये तो आसान था बिल्कुल। 6वां क्वेश्चन है 5005 का। क्या बोला है, 5005 का। तो हम इसके गुणनखंड कर देंगे, 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5, 7 एकम 7, 3 बज गया तो 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 बज गया तो 21 हो गया, 7 तिया 21। ये सिर्फ समझाने के लिए लगाता हूँ मैं, है ना। फिर 5 के बाद 7 का चला गया, 7 के बाद कौन सी संख्या, 11, 11 एकम 11, 3 बज गया 33 हो गया, 11 तिया 33 और 13 एकम 13। क्या आंसर आ जाएगा, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है। यह है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 7वां, 12 18 24 का एलसीएम होगा। 12 18 24 का एलसीएम, 12 18 24 का एलसीएम, 12 18 24 का एलसीएम। ए वाला है 24, बी वाला है 72, सी जो है वो है 144 और डी जो है 288। 12 18 24 का एलसीएम। अभी हाल मैंने बताया था जो सबसे बड़ी संख्या है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 24। क्या 24 में 12 का भाग जाता है, 2 बार जाता है। 18 का भाग जाता है, नहीं जाता है। 24 से आगे बढ़ते हैं। अब ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसमें 12 का भी भाग चला जाए, 18 का भी भाग चला जाए और 24 का भी भाग चला जाए। तो 24 तो नहीं है, ये तो हो गया गलत आंसर। अब 72 को ट्राई करते हैं। 72, 12 छंग 72, 18, 18 चौक 72। अब 24 को ट्राई करेंगे। 24 थी या 72, मतलब 72 इसका एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि 72 में इन तीनों संख्याओं का भाग
चला जाता है। ये तो हो गई ट्रिक। अब जो हमारा जो मेन मुद्दा है, जिस तरीके से हम करते हैं, 2 छंग 12, 2 नम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9 ऐसा कैसे ही, 2 छंग 12, 3 ऐसा कैसे ही, 9 ऐसा कैसे ही, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72, 72 आंसर आ गया। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा इस तरीके से, आपको तुरंत कर देना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, ट्रिक समझ में आ गई हो तो ट्रिक से करना, नहीं तो मत करना। जो मेथड है उसी से आप निकाल देना फुर्ती से। अगला क्वेश्चन है 49 के अभाज्य गुणनखंड। रूढ़ लगा है, तो रूढ़ लगा है तो रूढ़ वाली संख्या को पहले सोल्व करते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 गुणा 7। 49 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 गुणा 7। 7 का जोड़ा बन के 7 तो बाहर आ गया। अब मैं इसके अभाज्य गुणनखंड करूँगा तो 7 एकम 7, तो ये कितना आ जाएगा, 7 गुणा 1। ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहले रूढ़ को सोल्व करना है, उसके बाद गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो रूढ़ को सोल्व किया तो 49 से 7 बाहर आ गया, क्योंकि 49 का जो वर्गमूल होता है वो 7 होता है, या 7 का वर्ग कितना होता है, 49। अब 7 के टुकड़े कैसे करेंगे, 7 तो एक अभाज्य संख्या है, तो 7 में तो 7 का ही भाग जाएगा ना, तो 7 एकम 7, तो 7 एकम 7, वही बात है। सी वाला ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा। तो ये फार्मूला होता है दोस्तों, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो होता है, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम गुणा एचसीएफ। सी वाला ऑप्शन करेक्ट। ये फार्मूला आपको याद रखना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। आखिरी क्वेश्चन है 10वां, एचसीएफ 96 224 बराबर 32 हो तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसको फार्मूले से करना है आपको। फार्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है। ये फार्मूला होता है। आपको एचसीएफ का मान दिया है 32, एचसीएफ का मान 32 दिया है, एलसीएम निकल जाएगा यहाँ से। 32 गुणा में है तो कहाँ आएगा, बट्टे में आ जाएगा। 32 कहाँ आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। उसको काट दो, 32 एकम 32 और 32 तिया 96, 30 तिया 90 और 2 तिया 6, तो 32 तिया 96 हो जाएगा। 224 में अगर आप 3 का गुणा करोगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 672 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितनी जल्दी निकल सकता है दोस्तों, फार्मूले से भी आप फुर्ती से निकाल सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। आगे इसी तरह से आप क्विज़ को अटेम्प्ट करिए।